हेलो बच्चों। तो आज का पेपर सबका काफ़ी अच्छा रहा। कुछ लोगों को थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न हुआ है, जिनको हुआ कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम पे ध्यान रखो। क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा सकता है, ये तो आज पता चल गया। पहली और तीसरी शिफ्ट में का पेपर तो बहुत अच्छा आया था। इवन सेकेंड शिफ्ट बहराइच जोन था, इस जोन में जितने आते हैं सेकेंड शिफ्ट में था, है ना। तो मैंने उसका भी पेपर देखा है बच्चों का, काफ़ी अच्छा है, बच्चों ने रिस्पॉन्स किया है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन फंसे हुए हैं, ठीक। तो बस अब आप लोगों को क्या करना है, ये तो देखो अब ट्रस्ट हो गया कि मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आते हैं, क्वेश्चन अच्छे हैं। जूरिस्प्रूडेंस के 15 क्वेश्चन और अच्छे दे रहा हूँ, ठीक। इसके बाद मैं ये कहूँगा वीडियो देखो और रात में एक बार थोड़ी सी पेनाल्टीज और देख लेना, क्योंकि मैंने बताया कि कुछ समय पहले ही पूरा वीडियो चालू हुआ है। एमसीक्यू का सिनेरियो ही 2-2.5 महीने पहले आया, इसके पहले कुछ था ही नहीं। ओके, तो इतने कम समय में फिर भी मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए हैं। इंपॉर्टेंट है, सब कुछ आएगा, फिर भी थोड़ी सी पेनल्टीज देख लेना। ओके, तो ये 15 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगा कि आपको देने चाहिए। 2 बार 3 बार वीडियो देख लेना, अच्छे समझ में आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है पेनल्टी फॉर डिस्पेंसिंग बाई अनरजिस्टर्ड पर्सन। देखो प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, प्रॉब्लम ये हो रही है कि लोग क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहे हैं। समस्या ये है क्योंकि जो हिंदी में लिखा वो इतनी ज़्यादा शुद्ध हिंदी है कि वो समझ में नहीं आ रहा है जो हिंदी पढ़ पाता है। इंग्लिश समझ में आती है तो इंग्लिश पढ़ना नहीं है। ध्यान से बच्चों पहले क्वेश्चन को समझ लो, सफिशिएंट टाइम मिल रहा है, इतना कम समय नहीं। इवन आप सबमिट नहीं करते हो तो 15 मिनट बाद वो ऑटो सबमिट हो जा रहा है। वार्निंग का कोई भी इतना इशू नहीं है अगर आप आराम से करते हो तो। जिनके लिंक नहीं खुल रहे हैं, मैंने बताया वीडियो में भी, अपने मोजिला फायरफॉक्स ट्राई करो। मोजिला फायरफॉक्स में इस तरह का इशू नहीं आ रहा है। और upbteexam.in पे ट्राई करो, उससे जल्दी से खुल जा रहा है, क्योंकि मेरा अपना भी एक्सपीरियंस, मैंने बच्चों को कराए हैं, इसलिए मुझे आइडिया है कि इस तरह से करके हो जा रहा है। काफ़ी बच्चों के जो नहीं खुल रहे थे बाद में ओपन हुए, मैंने खुद ओपन करवाया है। इसी एक्सपीरियंस से आपको बोल रहा हूँ, मतलब ये नहीं कि मैं फर्जी बताऊँगा आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। पेनल्टीज फॉर डिस्पेंसिंग बाई अनरजिस्टर्ड पर्सन मीन्स अगर दवा की डिस्पेंसिंग कोई रजिस्टर्ड पर्सन नहीं कर रहा है, यानी अनरजिस्टर्ड कर रहा है। कैसा अनरजिस्टर्ड? करना किसको चाहिए? करना चाहिए किसको? रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को। किसको? रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को। तो पेनाल्टी कितनी लगेगी? देखो ग्रीन हो गया, पहले से जवाब आपको पता है। अब जवाब आपको पता है, प्रॉब्लम यही है आप क्या करते हो, क्वेश्चन देखते नहीं हो। सारे ऑप्शन को बहुत ध्यान से पढ़ो। तो अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन करेगा तो 6 महीने की उसको जेल होगी, यानी 6 मंथ ऑफ इम्प्रिजनमेंट और फाइन अप टू 1000 रुपीज। या तो 6 महीने की जेल होगी या 1000 रुपये फाइन पड़ेगा, या दोनों। मीन्स आज की डेट में अगर आप दवा मेडिकल स्टोर खोलते हो और दवा को डिस्पेंस करते हो तो आपके ऊपर पेनाल्टी लग जाएगी। कितनी? 6 महीने की जेल हो सकती है, 1000 रुपये का फाइन हो सकता है, या दोनों हो सकता है। जब आप रजिस्टर्ड हो जाओगे तब आपको क्या राइट्स हैं, आप तब जाके डिस्पेंस कर सकते हो, ठीक है। यही इसका मतलब है। नेक्स्ट है पेनल्टी फॉर इंपोर्ट ऑफ एनी ड्रग और कॉस्मेटिक इन कंट्रावेंशन ऑफ एनी नोटिफिकेशन इशूड अंडर सेक्शन 10A। अगर आप इंपोर्ट करते हो कोई भी तरह की कॉस्मेटिक जिसमें किसी भी तरह का कोई कंट्रावेंशन है, जो कि नोटिफिकेशन है किसके अंडर में? सेक्शन 10A, तो फिर आपको क्या पेनल्टी लग सकती है? इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 ईयर और फाइन अप टू 5000, या दोनों। इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 ईयर और फाइन अप टू 5000, या दोनों। बच्चों सारे क्वेश्चन मैंने इनके जैन से बनाए हैं। अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन है तो आप लोग वहाँ पे जाकर रेफर कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन बनाने के बाद आप लोग पूछते हो। मेरा कोई भी क्वेश्चन मैंने ना इंटरनेट से उठाया है बच्चों, ना कहीं से। जितने क्वेश्चन बनाए हैं 2-4 बुक हैं, वही रेफर करता हूँ, उन्हीं बुक से बनाता हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन में किसी बुक में किसी तरह की अगर कोई मिस्टेक है, मैंने सोचा है कि मैं जिससे भी बनाया करूँगा आपको रेफरेंस नीचे दे दिया करूँगा, ठीक है। तो जहाँ भी डाउट हो तो आप जाके चेक कर सकते हो, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, है ना। तो इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 ईयर और फाइन अप टू 5000 और बोथ, या फिर 7 साल की जेल हो सकती है अप टू 7 ईयर, ठीक, मतलब 7 साल तक, कम की भी हो सकती है, या फाइन 5000 रुपये, या दोनों। या फिर आपको 10 साल की जेल हो सकती है, या फाइन 5000, या दोनों हो सकता है। तो अब ऐसी ड्रग को अगर आप इंपोर्ट करते हो तो सही जवाब ये है कि आपको 3 साल
कि जेल हो सकती है और फाइन पड़ सकता है 5,000 रुपए, या फिर दोनों एक साथ हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी, C1 एंड X। पहले से बता दे रहा हूं, कहीं कहीं पे देखो क्वेश्चन कभी भी C, C1 और X का आ जाए, देखो इसमें क्या 3 चीजें आती हैं। कहीं कहीं पे आ जाएगा अदर देन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स स्पेसिफाइड अदर देन शेड्यूल C, C1 और X, या फिर आ सकता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग स्पेसिफाइड इन C, C1 एक्सक्लूडिंग X, शेड्यूल X, या फिर क्या हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल X, है ना। तो जहां पे ये तीनों दिख जाए बहुत केयरफुल हो जाना, कुछ सेकंड के लिए रोज सोच लेना कि क्वेश्चन क्या कहना जा रहा है। यहाँ पे क्या कह रहा है, हमको शेड्यूल C, C1 और X से जो स्पेसिफाइड हैं ड्रग्स उनकी मैन्युफैक्चरिंग करनी है। तो कौन से फॉर्म पे करनी पड़ेगी, फॉर्म नंबर 20, 20B या 27B या 27। तो C, C1 और X करेंगे हम लोग 27B में। किसमें, 27B में। फिर बताया हूं कि ये RM मेहता का है जूरिस्प्रूडेंस, चेक कर लेना अगर डाउट होता है तो। ठीक है, फिलहाल ये सारे आंसर एकदम 100% करेक्ट हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पे फिर मैंने जो बताया वही हुआ ना। अब यहाँ पे एप्लीकेशन किसका लिया जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C, C1 एक्सक्लूडिंग ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल X, यानी हमको जो दवाएं शेड्यूल C और C1 के अंडर में हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग करनी है, शेड्यूल X की दवा की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी है। इसके पहले हमने क्या कहा था, जो दवाएं C, C1, X तीनों शेड्यूल में हैं उन सब की मैन्युफैक्चरिंग करनी है। ये सवाल क्या कहता है, केवल C और C1 है, शेड्यूल X की ड्रग्स मैन्युफैक्चर नहीं करनी है। अब बताओ इसका एप्लीकेशन लाइसेंस के लिए किस नंबर के फॉर्म में करना है, 27B, 27, 20B या 20BB। तो हमारा सही आंसर है ओनली 27। जब सभी थी, सारे शेड्यूल थे C, C1, X, तो क्या था 27B था। अब क्या है, C और C1 है खाली, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करना है, एक्सक्लूडिंग क्या है शेड्यूल X, यानी फॉर्म नंबर 27। ध्यान रखना इसको। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, लाइसेंस शुड मेंटेन रिकॉर्ड, लाइसेंसी शुड, जो जिसके पास लाइसेंस है, मेडिकल स्टोर खोला है, जिसने फार्मेसी खोली है, वो कौन हुआ, लाइसेंसी। लाइसेंसी क्या करेगा, मेंटेन द रिकॉर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग एज पर पर्टिकुलर गिवन इन शेड्यूल, जिस तरह से शेड्यूल में दिया गया है। कौन से शेड्यूल में दिया गया है कि किस तरह हमको रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, किस शेड्यूल में दिया है। ठीक, शेड्यूल Y, शेड्यूल W, शेड्यूल T या शेड्यूल U। तो रिकॉर्ड मेंटेनेंस, मैन्युफैक्चरिंग का रिकॉर्ड जो मेंटेन किया जाता है वो दिया गया हमारा शेड्यूल U में। किसमें, शेड्यूल U में लाइसेंसी देख सकता है शेड्यूल U में कि उसको किस तरह से रिकॉर्ड मेंटेन करना है। ठीक है, नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ ड्रग्स विच आर टू बी मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम ओनली। किस शेड्यूल में वो ड्रग्स की लिस्ट है जिसकी मार्केटिंग जेनरिक नाम पे ही होनी है, ओनली, ध्यान रखना, जेनरिक नेम ओनली। क्वेश्चन में क्वेश्चन तुरंत बदल जाता है, कुछ बच्चों ने जो क्वेश्चन नहीं समझ पाए उन्हीं को आज कंफ्यूजन हुआ। सारे क्वेश्चन पढ़ाए हुए आए, कुछ नहीं समझ पाए कि घुमाया गया है। बात समझ नहीं। तो इसका आंसर क्या है, शेड्यूल X, शेड्यूल W, शेड्यूल Y, शेड्यूल T। तो जेनरिक नेम ओनली आता है हमारा शेड्यूल W में। किसमें, शेड्यूल W में। ओके, नेक्स्ट है एप्लीकेशन फॉर ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस। देखो ध्यान से, एप्लीकेशन किसका करना है, लाइसेंस लेना है या फिर लाइसेंस को रिन्यूअल करना है, किसके लिए, फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C, C1, X। इसमें कौन सी, वो ड्रग्स बिल्कुल नहीं है जो शेड्यूल C, C1, X में है। क्या लिखा है, अदर देन दोज स्पेसिफाइड। अगर यही अदर देन नहीं पढ़ पाओगे तो सारा का सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसीलिए बोलता हूँ आप ऑप्शन को, जैसे आज का पेपर ऐसा था, रीजनिंग बेस कह सकते हो, जो कुछ नहीं पढ़ के गया होगा, सिंपल मेडिकल स्टोर में काम किया होगा, थोड़ा सा लॉजिक लगा लिया होगा, उसके भी 30 क्वेश्चन मैं गारंटी लेता हूँ सही हो गए होंगे, जिसने DSBM कभी नहीं पढ़ा होगा
उसका भी, जो थोड़ा सा रीजनिंग टाइप था, थोड़ा सा लॉजिक लगाना था। बात समझ आई? तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, अदर देन ध्यान रखना है, तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना। तो फॉर्म नंबर क्या है भाई, 24, 21, 27 या 24B। तो हमारा जो अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी C1X है, वो है हमारा शेड्यूल वो फॉर्म नंबर 24। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिजीज और एलिमेंट्स विच अ ड्रग मे नॉट परपोर्ट टू प्रिवेंट और क्योर। ये किस शेड्यूल में है भाई, शेड्यूल के, शेड्यूल एम, शेड्यूल एन, शेड्यूल जे। एज इट इज ये शेड्यूल जे की लाइन है। शेड्यूल जे में कौन सी चीज आती है, डिजीज और एलिमेंट्स विच अ ड्रग मे नॉट परपोर्ट टू प्रिवेंट और क्योर, शेड्यूल जे। ओके। अब देखो फिर आ गया यहाँ पे होलसेल ऑफ ड्रग अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी C1 एंड X लाइसेंसी इशूड इन फॉर्म। यहाँ पे होलसेल ड्रग का हमको लाइसेंस लेना है, उसके लिए कौन सा फॉर्म हमको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, किस फॉर्म में। लेकिन ड्रग्स कौन सी हैं, अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन सी C1 और X की हैं। ठीक, यानी अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी C1 X की हैं, उनके लिए करना है। तो भाई ये याद रखना दो चीज, क्या, एक होलसेल का लाइसेंस लेना है, दूसरी बात ये कि ड्रग्स कौन सी है, अदर देन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी C1 X। ठीक है। तो फॉर्म नंबर 27, 20, 21B या 20B, तो इनमें से कौन सा होगा, इनमें से होगा 20B। कौन सा होगा, 20B में हम अप्लाई करेंगे क्या, होलसेल के लिए। ठीक, देखो होलसेल और रिटेल दो केस हैं, ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन जब बनेगा तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि तुम लोग होलसेल और रिटेल में बहुत कंफ्यूज होते हो। ठीक, तो जो प्रैक्टिकली मैं देखता हूँ कमेंट सेक्शन में, उन्हीं के जवाब दे रहा हूँ, उसी वजह से, बाकी समझदार हो आप लोग, है ना। नेक्स्ट है फॉर होलसेल ऑफ शेड्यूल एक्स ड्रग लाइसेंस इशूड इन। अब कौन सा फॉर्म के लिए हमें अप्लाई करना है, लाइसेंस के लिए किस फॉर्म पे अप्लाई करना है, कौन सी ड्रग है यहाँ पे, शेड्यूल एक्स की ड्रग। कौन सी, शेड्यूल एक्स की ड्रग, किसके लिए है, होलसेल। दो चीजें ध्यान रखो, ड्रग्स कौन सी है, शेड्यूल एक्स, और क्या है, रिटेल है, किससे, होलसेल है, तो यहाँ पे होलसेल है। ठीक है। अब हम देखते हैं फॉर्म नंबर 20B, फॉर्म नंबर 21, फॉर्म नंबर 21B, फॉर्म नंबर 20G। तो बच्चों शेड्यूल एक्स के लिए है फॉर्म नंबर 20G, जिसमें हम अप्लाई करते हैं लाइसेंस के लिए। ठीक, अब नेक्स्ट है फॉर होलसेल ऑफ ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी और C1 एक्सक्लूडिंग दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स लाइसेंस इशूड। देखो अभी इसके पहले हमने क्या देखा था, शेड्यूल एक्स की ड्रग के लिए हमको अप्लाई करना था, यहाँ पे क्या अप्लाई कर रहे हैं, होलसेल के लिए। कौन सा ड्रग्स कौन सी चाहिए हमको, C और C1 की चाहिए। कौन सी नहीं चाहिए, एक्सक्लूडिंग दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स, जो शेड्यूल एक्स में है वो हमको नहीं चाहिए, उनकी होलसेल हमको नहीं करनी है। केवल C और C1 में जो ड्रग्स हैं उनका होलसेल हमको करना है। तो इसके लिए कौन से फॉर्म में हमको लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, शेड्यूल फॉर्म नंबर 20, फॉर्म नंबर 20B, फॉर्म नंबर 21 या फॉर्म नंबर 21B। तो बच्चों इसमें आंसर है फॉर्म नंबर 21 में भी हमको अप्लाई करना है लाइसेंस के लिए। कौन सी ड्रग, स्पेसिफाइड दोज स्पेसिफाइड इन C and C1 एंड एक्सक्लूडिंग दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स। ओके, तो 21B। फॉर्म में बहुत कंफ्यूजन है, 4-5 बार वीडियो देखोगे रात भर में अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब क्या है भाई लाइसेंस, अब देखो अभी तक क्या बात कर रहे थे हम, होलसेल की। होलसेल और रिटेल में कंफ्यूज हो गए, पहले बोल रहा हूँ इसलिए बोलता हूँ, ठंडे दिमाग से वीडियो को कई बार देख लेना। ठीक, और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इनमें से क्वेश्चन फंसेंगे, इसीलिए मैंने कहा कि ये वीडियो बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है। लाइसेंस फॉर रिटेल सेल ऑफ ड्रग्स अदर देन, कौन सी, रिटेल करना है ड्रग्स की, लेकिन इसमें कौन सी ड्रग हमको नहीं चाहिए, दोज स्पेसिफाइड इन C, C1 एंड X आर इशूड इन फॉर्म। तो लाइसेंस हमको रिटेल का चाहिए, लेकिन जो दवाएं, जो मेडिसिन C, C1 और शेड्यूल X में है उनकी हमको रिटेल नहीं करनी है। अब बताओ भाई कौन से नंबर के फॉर्म में हमको लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, फॉर्म नंबर 21, फॉर्म नंबर 21B, फॉर्म नंबर 20, फॉर्म नंबर 20B। ठीक, तो इसमें आंसर है हमारा, अब रिटेल की बात आ गई तो फॉर्म नंबर 20 में हम अप्लाई करेंगे सिंपल ड्रग्स। शेड्यूल C, C1, X की ड्रग्स का रिटेल नहीं कर रहे हैं, तो हमको सिंपल जो ड्रग्स हैं उनका कौन सा कर रहे हैं, फॉर्म नंबर 20B में, सी ऑप्शन सही हमारा। ठीक है। नेक्स्ट है
लाइसेंस फॉर रिटेल सेल। अब फिर देखो रिटेल की बात हो रही है, इसमें ड्रग्स कौन सी स्पेसिफाइड है, जो शेड्यूल सी और C1 में है। इसमें हमने एक्सक्लूड कर दिया एक्स को, इसको एक्सक्लूड कर दिया, शेड्यूल एक्स की ड्रग हमको नहीं रिटेल करनी है, हमको कौन सी करनी है, सिर्फ करनी है सी और C1 शेड्यूल की ड्रग्स को। अब बताओ भाई कौन से फॉर्म में हमको अप्लाई करें, फॉर्म नंबर 20, 20B, 21B या 21। तो कौन सा फॉर्म हमको चाहिए रिटेल करने के लिए, फॉर रिटेल ऑफ ड्रग्स दोज स्पेसिफाइड, कौन सी, जो शेड्यूल सी और C1 में है। तो इसका लाइसेंस के लिए हमको अप्लाई करना है फॉर्म नंबर 21 में, ठीक, फॉर्म नंबर 21 में। ओके, लाइसेंस फॉर रिटेल सेल ऑफ ड्रग्स दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स। अभी तक क्या था, वो ड्रग्स, देखो सबसे पहले हमने क्या देखा, वो ड्रग्स सिंपल ड्रग्स चाहिए हमको, शेड्यूल सी C1 एक्स नहीं चाहिए। फिर हमने दूसरा क्या देखा, शेड्यूल सी और C1 की हमको रिटेल करनी है। अब हमको किसका लाइसेंस चाहिए, शेड्यूल एक्स का। हमको किसका रिटेल करना है, शेड्यूल एक्स का। देखो सारी चीजें हमने, चारों चीजें हमने बता दी, किसमें, होलसेल में भी और रिटेल में भी। तो कंफ्यूज मत होना, फिर बोलता हूँ। अब बताओ भाई ये किस फॉर्म में चाहिए, फॉर्म नंबर 20B, फॉर्म नंबर 20, फॉर्म नंबर 21 या फॉर्म नंबर 20F। तो कौन से नंबर के फॉर्म में हमको फॉर्म भरना पड़ेगा लाइसेंस के लिए, अप्लाई करना पड़ेगा फॉर रिटेल ऑफ ड्रग्स दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स में। तो हमारा वो है फॉर्म नंबर 20F। कौन सा, 20F, ध्यान रखना, ठीक। तो देखो ये इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 15th क्वेश्चन, द लाइसेंस फॉर द रिस्ट्रिक्टेड सेल ऑफ ड्रग्स अदर देन दोज, देखो रिस्ट्रिक्टेड सेल हमको करनी है, अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी, C1 और एक्स। अदर देन है कौन सी, अदर, हमको रिस्ट्रिक्टेड सेल करनी, सबकी नहीं करनी। तो इसके लिए हमको लाइसेंस के लिए कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा, 20A। कौन सा, 20A, ठीक। ये रिस्ट्रिक्टेड सेल के लिए, ध्यान रखना जहां रिस्ट्रिक्टेड सेल आ जाए, ठीक है। अब ये तो बात हो गई किसकी, अदर देन सी, C1 और एक्स की। अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एंड दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी और C1 में बट नॉट इन शेड्यूल एक्स। अब कौन से रिस्ट्रिक्टेड सेल हमको कौन सी करनी है, इस जो कि स्पेसिफाइड है इसमें C और C1 में, लेकिन इसमें इंक्लूड नहीं है शेड्यूल एक्स, रिस्ट्रिक्टेड सेल है यहाँ पे भी। तो कौन सा फॉर्म में अप्लाई करेंगे, फॉर्म नंबर 21A। ओके, तो ये 15 चीज़ों की इंफॉर्मेशन आपको देनी थी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और कल के लिए अगेन बिग ऑल द बेस्ट। और जैसा पेपर हो इमीडिएट पेपर के बाद कमेंट करो, बी पॉजिटिव। ओके, क्वेश्चन घुमाया जाएगा लेकिन आप घूमना बिल्कुल नहीं। ओके बच्चों, बाय।